नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अभी मैं संस्कार और विचार और वेद और इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ चावला साहब। आज जी जो मेरा विषय है, आज मेरा जी विषय है कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड का अड्डा मुंबई बना हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी सहारा ग्रुप का फ्रॉड सेबी के पास है। सेबी कहती है कि सहारा ने फ्रॉड किया है। सहारा ने क्या फ्रॉड किया? तो चीट फंड कंपनियां बनाई। चीट फंड कंपनी बना करके आपने लोगों से पैसे उगाहे और लोगों को फॉल्स प्रॉमिस किया कि हम आपको इसका 2 गुना 3 गुना करके देंगे, और जितनी मात्रा में लोगों से पैसे उनको लेने चाहिए थे उससे कई गुना ज्यादा में उन्होंने पैसे ले लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब सहारा कह रही है कि हम कानून सम्मत हमने काम किया है और पैसे लिए जरूर हैं, लेकिन पैसे हमने कहीं उठा करके गंवाए नहीं हैं। अब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको चावला साहब। सहारा ग्रुप पब्लिक से पैसा लेती है, उसमें से 80% पैसा जो पुराने चिट फंड के पैसे थे, 80% पैसा यूटीआई में चला जाता है। यूटीआई में, सरकारी कंपनी में जमा है। जब 2011 में सहारा ग्रुप को कहा गया कि हम तुमको ये सारा ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा, सहारा ग्रुप ने कहा कि ठीक है, आप मेरा पैसा वापस दे दीजिए, हम पब्लिक को पैसा वापस देंगे। उस वक्त चिदंबरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, घबरा गए कि भाई 70,000 80,000 करोड़ रुपया हम अगर लौटाएंगे सहारा को तो हम यूटीआई कहां जाएगी? तो सहारा का ही पैसा है। उस पर काम बंद हो गया, फिर दूसरी कंपनी पर लग करके फिर दूसरा विषय आ गया। अब सवाल होता है कि सहारा का पैसा जो पब्लिक से लिया और सरकार के पास है, सरकार का पैसा अदानी लेके भाग रहा है, सेबी क्या कर रही है चावला साहब? नहीं, देखिए क्या है कि टेक्निकली ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं सेबी के किसी भी वर्किंग के ऊपर में मेरी मॉनिटरिंग भी नहीं है और मैं उसमें दखल भी नहीं रखता हूं। पर मेरा जो दखल है वो फिर उसी पर ही आएगा, बात उसी पर मैं आऊंगा कि अगर हमारे मौलिक हम संस्कार हमारे मजबूत होंगे तो हम इस तरीके की चीप और छोटी हरकतें नहीं करेंगे और हमारी स्लिपेजेस कम से कम होंगी। और अगर हमारी स्लिपेजेस कम होंगी तो हमारा देश, एक्चुअली हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, और हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। तो जो आज हमारे को कहना पड़ता है कि हमने 70 करोड़ लोगों को खाना दिया है, तो वो 70 करोड़ लोगों को हमें खाना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा रिच होगा, हमारा देश का पैसा साइफन आउट नहीं होगा। तो हमारे पास में एजेंसीज तो बहुत सारी हैं जो ये चेक करती हैं कि देश का पैसा साइफन आउट नहीं होना चाहिए। पर आज सत्य ये है कि हर आदमी अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। देश के प्रति लोगों की जागरूकता या उनका कर्तव्य थोड़ा थोड़ा क्षीण होता जा रहा है, और ये जो क्षीण हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे मौलिक स्तर कमजोर होते चले जा रहे हैं। हम देश को अपना मान ही नहीं रहे हैं। ठीक, बहुत 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 बढ़िया सवाल आपने किया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे इस मुद्दे पर बात कर लेता हूं और आपसे अनुमति लूंगा, फिर मैं इस मुद्दे पर आऊंगा। लेकिन ये बात ठीक है, तो आपसे इसी मुद्दे पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये सारे व्यवसायी जो हैं स्पिरिचुअल नहीं हैं, अधार्मिक हैं, बेईमान हैं, करप्ट हैं? सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अध्यात्म क्या है ये लोगों को भी पता ही नहीं है। लोग धर्म और अध्यात्म के बीच के डिफरेंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म और अध्यात्म अगर हमारे पास में रहेगा, सर धर्म जो है ना, हम धार्मिक हैं पर हम आध्यात्मिक नहीं हुए अभी। तो अगर हम अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है सर वो त्रिपटी बोलते थे ना सर, क्या, जिसके चौकड़ी जिसके ऊपर में गीता रखी जाती है या बाइबल रखा जाता है और उसके ऊपर में धर्म है। तो अध्यात्म धर्म को होल्ड करता है। अध्यात्म क्या है? आज अगर हम किसी के चोरी करने चले जाते हैं या किसी की चीज चुरा लेते हैं, सरकार का ही पैसा चुरा लेते हैं, सरकार का कर ही चुरा लेते हैं। मैं तो सरकार के कर की बात करता हूं। सरकार का कर चुरा लेते हैं, तो सरकार का कर चुरा लिया तो उसके ऊपर में तो सजा है। हमारे पास में सारा सिस्टम बना हुआ है, उसको पकड़ लेंगे तो उसके ऊपर में सजा मिल जाएगी, वापस ले जाएगा। पर जो चुराने का जो ख्याल है वो पाप है। तो अगर हम हिंदू हैं सर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा स्टेट तो ऐसा होना चाहिए, हमारा कंट्री तो ऐसा होना चाहिए कि जहां पे राम राज्य ही होना चाहिए। राम राज्य राम मंदिर बनाने से नहीं आ जाएगा खाली, राम राज्य आएगा जब लोगों के अंदर में राम जिंदा हो जाएंगे। तो अगर हमारे अंदर में राम जिंदा हो जाएंगे, हमारे अंदर वो भाव जिंदा हो जाएगा, तो हमें इस सब चीज की जरूरत ही नहीं है। सर मुझे बहुत साल पहले याद है, 25-30 साल पहले, 40 साल पहले मेरे को किसी ने बताया था कि इंग्लैंड के अंदर में टीटी नहीं होते हैं। वहां पे अगर आपने अगर विदाउट टिकट ट्रेवल कर लिया है
तो नेक्स्ट स्टेशन पे आपको उतर जाइए और वहां पे जाके बोल दीजिए कि मैंने इतने माइल ट्रेवल किया, उतना पैसा वहां दे देते थे लोग। तो जब वहां पे इतना ट्रस्ट था लोगों का एक दूसरे के प्रति, हमारे हिंदुस्तान में ये चीज क्यों नहीं है? हमारे में ट्रस्ट क्यों नहीं है? सरकार और पब्लिक के बीच में, सरकार और व्यवसायी के बीच में ट्रस्ट कहां चला गया? और ये इसीलिए हो गया कि हम एक गलत दौड़ में शामिल हो गए हैं। आपके टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, पर मैं उसमें आगे नहीं जा रहा हूं। मैं आपको थोड़ा इधर ला रहा हूं, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बात कर रहा। आज ये चीज पे कोई बात नहीं होती कि हम कहां तक जाएंगे, इस तरह से पतन कहां तक पतन करेंगे। एक अडानी जो आज 1200 करोड़ रुपया रोज कमा रहा है, वो हमने क्यों बनाया, उसकी क्या जरूरत थी, ऐसी उसमें क्या काबिलियत है कि वो अडानी बन गया? ऐसे 50 अडानी के आसपास में भी कोई नहीं टिक पा रहा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो अडानी के पास ही है? ये तो सभी को समझ में आ रहा है। आज अडानी के पास में ऐसी क्या चीज है कि वो 1200 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, और करोड़ों कंपनियां ऐसी हैं जिनकी 1200 करोड़ रुपए जिंदगी भर का काम नहीं हो पाता उनका।